Hello students, welcome to e-class of civics. In the last video we have seen the Lok Sabha from our lesson the Indian Parliament. So our parliament is bicameral and one of is Lok Sabha, and secondly now we are seeing the Rajya Sabha. The upper and the second house of parliament is the Rajya Sabha. It is the upper house as well as the second house. The member of Rajya Sabha are indirectly elected, means these members are not directly elected, they are indirectly elected. As the name suggests, Rajya Sabha gives representation to 29 states and 7 union territories in India. As the name state like Rajya Sabha, राज्य, इसलिए ये होता प्रूव होता है कि इट रिप्रेजेंट टू द स्टेट, ये स्टेट को, हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले मेंबर्स का हाउस होता है. Thus, member of Rajya Sabha work as representative of the constituent state. Then the total membership of Rajya Sabha is 250 members. टोटल मेंबर्स कितने रहेंगे? 250. और लोकसभा के टोटल मेंबर्स कितने थे? 552. Amongst them 238 members are elected from the constituent states and union territories. Among them means among 250 members 238 are elected from the constituent states and union territories, and all the constituent state do not get equal representation in the Rajya Sabha. It is each of the state, it is the proportion to the total population of each of the state. यानी कि अभी हर किसी स्टेट से इक्वल मेंबर्स राज्यसभा में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. वो डिपेंड करता है कि उसके पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है और उसके अकॉर्डिंग उस प्रपोर्शन में, पर्टिकुलर प्रपोर्शन में उसके राज्यसभा के लिए मेंबर्स भेजे जाते हैं. एंड रिमेनिंग 12 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. जो बचे हुए 12 मेंबर्स है वो कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. These members are usually experienced and distinguished personalities from the fields of literature, art, science, sports and social work. तो ऐसे लोग जो लिटरेचर, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट एंड सोशल वर्क में अपना नाम कमाते हैं, देश में उनका नाम रहता है, लोग उनको जानते पहचानते हैं, ऐसे वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस लोगों को, 12 पर्सन्स को प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से ये राज्यसभा की मेंबरशिप दे सकते हैं. द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. तो जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी कि कितने नंबर्स के लिए कितने मेंबर्स रहेंगे ये प्रोपोर्शन डिसाइड रहता है. नाउ लेट अस सी दिस अंडरस्टैंड इट बॉक्स. Mary said, "Can I contest Lok Sabha elections after I pass my 10th standard?" मीन्स मैं 10th स्टैंडर्ड के बाद इलेक्शन होल्ड कर सकती हूँ क्या? देन राधिका सेड, "No, you can vote after you attain the 18 years of age, but you cannot contest the elections." तो राधिका क्या बोलती है? नो मीन्स अगर आप 18 ईयर्स के हो गए तो आप वोट कर सकते हो, बट इट डजेंट मीन कि आप इलेक्शंस के लिए खड़े रह सकते हो. देन रणवीर आस्क, डोंट यू नो दैट फॉर कंटेस्टिंग लोकसभा इलेक्शंस वन नीड टू कंप्लीट 25 ईयर्स ऑफ एज. यानी कि लोकसभा के लिए मेंबरशिप मिलने के लिए, खड़े होने के लिए आपको 25 ईयर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं. देन सबाना सेज, What if a person from neighboring country decides to contest the Lok Sabha elections? यानी कि अगर हमारे देश के बाहर का कोई पर्सन अगर इलेक्शन में खड़ा रहना चाहे तो मतलब इंडिया के इलेक्शंस में. देन मुस्कान सेज, हाउ इज़ इट पॉसिबल? इज़ दैट पर्सन एन इंडियन सिटीज़न? वो अगर इंडिया से बाहर रह के अगर इलेक्शन हेल्ड करना चाहता है तो क्या वो इंडिया का सिटीज़न है? Then Pranav says, if I want to contest the elections from Kerala, is that possible?
Then yes, Radhika says yes because our teacher said that the Lok Sabha elections can be contested from any constituency of a particular state. यानी कि आप लोकसभा के लिए खड़े रहने के लिए इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है. आप बाहर के देश के अगर है तो आप इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. लेकिन आप एक स्टेट के अगर है तो भी दूसरे स्टेट के कंस्टिट्यूएंसी से खड़े होके लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं. Then Brunal says, I understood conditions regarding the age and nationality, but who can be considered as a non-qualified for contesting elections? यानी कि एज एंड नेशनलिटी की कंडीशन एलिजिबिलिटी क्या है? दैट वन शुड बी completed 25 years of age and he should be the Indian citizen. Then नॉन क्वालिफाई होने के लिए कौन से कंडीशंस हैं? तो मेरी सेज लाइक द क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन देयर आर कंडीशन फॉर डिसक्वालिफिकेशंस एज वेल. लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ आवर टीचर्स. यानी कि आगे जब हम ये लेसन देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन से कंडीशन पे आपकी मेंबरशिप डिसक्वालीफाई भी हो सकती है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी फ्रॉम द Rajya Sabha is never dissolved completely. Thank you.